आज की इस वीडियो में आपको सब इंस्पेक्टर के बारे में बताने वाला है, जिससे आप लोग एसआई ऑफिसर भी बोलते हैं। सब इंस्पेक्टर कैसे बने, सब इंस्पेक्टर कौन होते हैं, सब इंस्पेक्टर के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। एंड जितना भी प्रोसेस जो भी होता है ए टू जेड आप कैसे कर सकते हैं, क्या आपको एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कौन कौन से आप में योग्यता होनी चाहिए, आप 12th पास होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए, इसके बाद आप साइंस आर्ट्स कॉमर्स क्या लेने चाहिए, पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं सब इंस्पेक्टर के बारे में। चलिए जानना स्टार्ट करते हैं। सब इंस्पेक्टर कौन होते हैं। सबसे पहले यही जानते हैं कि सब इंस्पेक्टर आखिर होते कौन हैं। हम सब ने एसआई पोस्ट की भर्ती के बारे में सुना है। बहुत से छात्र एसआई बनने की तैयारी भी कर रहे, एसआई यानी कि वही सब इंस्पेक्टर बनने की तैयारी भी कर रहे होते हैं। तो हम आपको बता दें कि एसआई की फुल फॉर्म ही सब इंस्पेक्टर होती है। सब इंस्पेक्टर पुलिस विभाग में सबसे निचली रैंक का ऑफिसर यानी कि अधिकारी होता है। इसका मुख्य काम जो होता है वो थाने में आने वाली जो शिकायतें होती है, जो कंप्लेंट्स होती है, कि उसका जांच करना होता है कि हाँ ये कंप्लेंट सही है या फिर नहीं है, इसके बारे में उसकी जांच करनी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। और आज देखिए सब इंस्पेक्टर की तैयारी कैसे करें। सबसे मेनली बात तो यही होती है कि सब इंस्पेक्टर की तैयारी कैसे करें। सब इंस्पेक्टर के लिए तैयारी कैसे करें, इसके बारे में सबसे पहले जाने कि सब इंस्पेक्टर का सिलेबस, मॉक टेस्ट, एग्जाम पैटर्न, सब इंस्पेक्टर का फिजिकल टेस्ट, ये सब कराया जाता है। सबसे पहले इसका सिलेबस जानेंगे, उसका मॉक टेस्ट होता है, उसके बाद एग्जाम का पैटर्न, उसके बाद सब इंस्पेक्टर का फिजिकल टेस्ट जो होता है ना, पूरा शारीरिक अंग तो सही है कि नहीं, तो इसके बारे में तैयारी होती है। इस बार से आप इमेज में भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि सब इंस्पेक्टर की तैयारी इसमें आ रहा है, और इसमें सब इंस्पेक्टर को हिंदी में हम उप पर्यवेक्षक के नाम से जाना जाता है। सब इंस्पेक्टर पुलिस कर्मियों का कार्य करते हैं। सब इंस्पेक्टर सबसे लोएस्ट रैंक के अधिकारी होते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले भी बता रखा है। यह लोग भारतीय पुलिस के रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत कोर्ट में चार्ज शीट पर कार्य करते हैं। पहले के समय में सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हुआ करते थे। इंस्पेक्टर के अलावा कोई भी अधिकारी चार्ज शीट दायर नहीं कर सकते, परंतु उनकी तरफ से मामलों की जांच जरूर कर सकते हैं। इसलिए इस बात पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अब हम जानते हैं कि सब इंस्पेक्टर कैसे बने। जहाँ पे शुरू किए थे वही आ गया कि सब इंस्पेक्टर कैसे बने। जो भी व्यक्ति सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले राज्य सरकार द्वारा यानी कि स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती के लिए जो आवेदन करना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, बहुत ही अनिवार्य है। उसके बाद ही वह सब इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम में शामिल हो सकते हैं, इंक्लूड हो सकते हैं। परंतु एग्ज़ाम के लिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवार कैंडिडेट्स के पास नीचे दी गई सब इंस्पेक्टर के लिए योग्यता, क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी ये सब होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर डेवलप करिए, नहीं है तो फिर आप नहीं बन सकते, उसका कोई उपाय नहीं दूसरा। चलिए वो जानते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। सब इंस्पेक्टर के लिए क्वालिफिकेशन का हम जानते हैं। सब इंस्पेक्टर के परीक्षा में भाग लेने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यानी किसी भी आपका यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन डिग्री होना बहुत ही अनिवार्य, यानी आप ग्रेजुएट तो होने ही चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट नहीं है तो फिर आप छोड़ ही दीजिए, आपसे ना हो पाएगा फिर, तो ग्रेजुएट आपको होना चाहिए। इसका यह अर्थ है कि उम्मीदवार यानी ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम पास होने के बाद ही सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में भाग ले सकता है। अगर उसके पास की भी मान्यता संस्था से ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है तो वह उम्मीदवार एग्ज़ाम में भाग नहीं ले सकता। जैसे कि आप साफ इसमें लिखा गया है, आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, बढ़ते आगे। और अब हम जानते हैं कि सब इंस्पेक्टर के लिए आयु सीमा क्या होती है। इसकी आयु सीमा बात करें क्या, इसकी हम आयु सीमा की बात करें कि इसका यानी कि एज लिमिट, आयु सीमा क्या होती है। तो सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में भाग लेने के लिए आयु सीमा की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। इन पदों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21st ईयर यानी कि 21 वर्ष और अधिकतम आयु की बात करें तो 28 एज यानी कि 28 वर्ष होना अनिवार्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अब हम जानते हैं कि सब इंस्पेक्टर के लिए आयु सीमा क्या है। आयु सीमा जैसे कि आप जाने, ये एग्ज़ाम के अनुसूचित क्या है कि एग्ज़ाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आयु यानी वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए एज में 5 वर्ष की
छूट भी निर्धारित करती है। जो आपका एज होती है इसमें 5 वर्ष की छूट भी, यानी कि कुछ एज आपका मान लीजिए 28 है तो 28 का पूर चुका है तो इसमें 5 वर्ष और भी आपका एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा कितना, तो ये 33 वर्ष हो जाएगा। आप 33 वर्ष गए तो अभी ये कर सकते हैं। करने का मतलब यही हुआ, 5 वर्ष की छूट का मतलब यही होता है। और जैसे कि ओबीसी कैंडिडेट्स एज लिमिट बात करें तो जो ओबीसी के होते हैं जैसे कि अदर बैकवर्ड क्लास वाले, तो वो पुलिस सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। तो उसके उनके एग्जाम में ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए एज में 3 वर्ष की छूट दी जाती है। कितना, 3 ईयर्स की छूट दी जाती है। आयु सीमा राज्यों के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए कैंडिडेट आवेदन करने से पहले ये सब कर सकते हैं। और अगला हम जानते हैं कि सब इंस्पेक्टर के सिलेबस के बारे में जानते हैं। सिलेबस क्या होती है, सबसे बड़ी बात तो सिलेबस है क्योंकि इसमें ही आपको पढ़ना होता है। तो सब इंस्पेक्टर एग्जाम में भाग लेने से पहले एसआई एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में जान लेना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि इसी सिलेबस के आधार पर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको इसी सिलेबस के आधार पर सब इंस्पेक्टर की तैयारी करनी होती है। सिलेबस पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा कि सब इंस्पेक्टर की तैयारी कैसे करें, इसलिए आपको सिलेबस तो जानना अत्य आवश्यक है। चलिए जानते हैं सिलेबस जानना तो कौन सी बड़ी बात है, जान लेते हैं फटाफट कि आखिर इसका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं टेक्निकल के लिए जानते हैं कि टेक्निकल के लिए क्या होता है। टेक्निकल के अंदर आपको 100 अंक के बहुविकल्प, यानी कि जिसे आप एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, वो 100 अंक के रहते हैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन। 100 अंक के क्या रहते हैं आपको, एमसीक्यू क्वेश्चन रहते हैं 100 अंक के, और उसको हल करने के लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। इसमें कोई भी निगेटिव नहीं होती है। यानी कि सबसे पहले हम आपको बात कर समझाना चाहे तो कौन कौन होते हैं, तो ये आपका टेक्निकल, यानी कि लिख दे रहा है आपको समझ में आ जाएगा। टेक्निकल होता है इस प्रकार से टेक्निकल के लिए। और इसमें बात करें तो कितना, 100 होते हैं, 100 अंक, यानी कि 100 अंक इसमें आपको क्या करने होते हैं, 100 अंक इसमें से होते हैं, जो कि कौन से टाइप प्रश्न होते हैं, तो ये एमसीक्यू होते हैं, एमसीक्यू। और हम बात करते हैं सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, तो इनमें आपका एक सब्जेक्ट होता है आपका केमिस्ट्री, यानी कि आपका ये केमिस्ट्री होते हैं। और दूसरा बात करें तो यही आपका फिजिक्स होता होगा, जैसे कि देख सकते हैं फिजिक्स। और दूसरा आपका होता है फिजिक्स। और अगला आपका जो होता है वो होता है मैथ। फिजिक्स के बाद होता है कौन, मैथ। और इसमें बात करें कितने नंबर का होता है, तो ये होता है 33 और 34, यानी कि केमिस्ट्री जो होता है आपका ये 33 अंक का होता है। और फिजिक्स में बात करें तो ये भी 33 अंक का ही होता है, लेकिन ये मैथ जो है मैथ ये होता है 34 अंक का। यानी कुल मिलाकर आप इसको देख सकते हैं कि टेक्निकल में जो है ये आपका टेक्निकल में जो बात करें टेक्निकल में तो ये आपका कुछ इस प्रकार से होता है, यानी कि यहाँ पे केमिस्ट्री 33 अंक का और फिजिक्स 33 अंक का, मैथ 34, यानी कुल मिलाकर 100 अंक का होता है ये टेक्निकल में। और एक और भाग होता है 2 टाइप्स में होते हैं, इसमें से एक टेक्निकल है, जैसे कि आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। गणित में 34 अंक, रसायन विज्ञान में 33 अंक और फिजिक्स में 33 अंक। 2 घंटे का प्राइम टाइम दिया जाता है और इसे कोई भी निगेटिव नहीं होता। निगेटिव मार्क यानी कि आपका गलती भी करते तो आपका नंबर उसमें जो सही जो होता है उसमें से नहीं करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अब हम क्या जानते हैं, अब जानते हैं कि नॉन टेक्निकल, यानी एक होता है टेक्निकल, क्या होता है, एक होता है जैसे कि आपको एक है आपका टेक्निकल और एक है आपका नॉन टेक्निकल, यानी कि एक है आपका नॉन टेक्निकल, एक टेक्निकल एक नॉन टेक्निकल। दोनों में हमने टेक्निकल समझ लिया, अब नॉन टेक्निकल समझते हैं। नॉन टेक्निकल के अंदर आपसे 200 अंक के ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन्हें हल करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। टेक्निकल में क्या था, उसमें 100 अंक का था और समय कितना दिया जाता था, समय दिया जाता था 2 घंटे का, 2 आवर्स का समय दिया जाता था। और इसमें है कितना, तो इसमें है 200 अंक का प्रश्न है, इसमें आपको नॉन टेक्निकल में 200 अंक का प्रश्न है और 3 आवर्स का आपको समय दिया जा रहा है। ठीक है, तो और आगे देखते हैं। और इसके अलावा इसमें भी किसी तरह की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं की जाती है, जैसे कि आपको पहले ही बता चुके हैं। यह पैटर्न राज्य के अनुसार बदल भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि बदल सकते। और इसमें सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, तो सब्जेक्ट भी आप देख सकते हैं। हिंदी में आपको 70 अंक के होते हैं, हिंदी होता है जिसमें आपको 70 अंक का होता है। अंग्रेजी जो कि 30 अंक के होते हैं। जनरल नॉलेज यानी कि जीके बोलते हैं, उसको आपका 100 अंक के होता है। तो हो जाएगा आपका 70 30 100 और 100 यानी कि 200 अंक का इसमें से पूरा पूछे जाते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, जानिए आगे क्या है, चलिए इसको देखते हैं। अब आगे सब इंस्पेक्टर रिटन एग्जाम के बारे में, और डरिए मत, लास्ट में आपको सैलरी भी बताएंगे कि सैलरी इसमें से कितना होता है देते हैं। सबसे पहले कैंडिडेट्स को लिखित परीक्षा देने के लिए बुलाया जाता है, यानी कि रिटन एग्जाम जो होता है लिखित, जो कि हर एग्जाम में रिटन तो होता ही होता है। इस लिखित परीक्षा में पास होने वाले कैंडिडेट्स को अगले चरण के लिए
बुलाया जाता है। इसके बाद कैंडिडेट्स को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। इसमें कई चरण शामिल होते हैं। इसके बाद कैंडिडेट्स को मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। तो ये था रिटन एग्जाम के बारे में। और आगे समझते हैं। देखिए, पुरुष के लिए शारीरिक योग्यता, अब कुछ योग्यताएं हैं जो शारीरिक योग्यता, जो आप फिजिकल में बात करें तो पुरुष के लिए जो शारीरिक योग्यता बात करें तो वो लंबाई, यानी कि जो लंबाई होती है लेंथ, वो होती है 167.5 सेंटीमीटर। और सीना की बात करें तो ये आपका 81 से 86 सेंटीमीटर के बीच हो सकती है। और महिलाओं के लिए अगर बात करें, महिलाओं के लिए शारीरिक योग्यता तो ये हाइट की बात करें तो 152.4 सेंटीमीटर ये होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हम देखते हैं महिला पुलिस इंस्पेक्टर कैसे बने। अगर कोई महिला है तो वो पुलिस इंस्पेक्टर कैसे बन सकती है। अगर आप पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, अगर आप महिला पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो पुरुष है तो पुरुष ही बनेंगे ना। महिला को अगर आप महिला की बात कर रहे हैं तो महिला बनेगी। तो सबसे पहले आपको 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। 12वीं पास करने के बाद पुलिस भर्ती के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं समय समय पर। पुलिस भर्ती के लिए फॉर्म निकलती है। आवेदन फॉर्म भरने के कुछ दिनों के बाद परीक्षा होती है। उस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद मेडिकल और इंटरव्यू होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, सबसे ज़रूरी बात, सब इंस्पेक्टर की सैलरी कितनी मिलती है भैया, सैलरी बता दीजिए जल्दी से। तो वही सैलरी देखने वाले हैं। सब इंस्पेक्टर की सैलरी हर राज्य के हिसाब से अलग अलग होती है। भारत में सब इंस्पेक्टर का औसतन वेतन सभी भर्ती के मिलाकर लगभग कितना आपका 42,055 इस प्रकार से होता है, यानी कि 42,000 के तकरीबन आसपास होती है। 42,000, 40,000 इस प्रकार से आपको दी जाती है। तो कैसा लगा सभी सेक्टर के बारे में जानकारी, कमेंट करके हमें जल्दी से बताएंगे। अपना टिप्पणी तो जरूर करेंगे इस वीडियो की कि आपको कैसा लगा, जेन्युइनली कैसा लगा, आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके। और अभी तक लाइक नहीं किया तो इतना भी कहना पड़ेगा, क्या लाइक भी कर लीजिए जल्दी से। और ये आपका ये शेयर भी कर लेंगे। और जो भी नए बच्चे होंगे इस को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से, अब किस देश की बारी है, यानी कि आप क्यों देरी है, सब्सक्राइब जल्दी से कर लेंगे।